यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता रावण राज। जितना सतयुग में देवी देवता कौन था, सतयुग का देवी देवता कौन है, हम ही लोग न हैं। तो हम लोग सतयुग में देवी देवता थे, अपने कर्म को और अपने धर्म को दोनों को जानते थे। अच्छा, अभी कितने लोगों से बात करिएगा आज के डेट में तो क्या बताता है कि कर्म ही पूजा है। क्या कहता है? कर्म ही पूजा है। वास्तव में उसका सीधा हिसाब है, कर्म ही अगर पूजा है तो कर्म को ही पूजा मानने वाले लोग अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं करवाते हैं, अपने यहाँ नवाह नहीं करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहलवाते हैं ना। और सारा दिन उससे बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कर्म ही पूजा है। वास्तव में अब कर्म ही पूजा सतयुग में था। सतयुग में क्या था? देवी देवताओं को कर्म कैसे करेंगे उसका ज्ञान था। कर्म में कहीं भी पाप का लेश मात्र भी माना जगह नहीं था, इसीलिए सतयुग में कर्म ही पूजा, वहां पर कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ था। आज के डेट में क्या है? कर्म ही पूजा नहीं रह गया है। कर्म तो लोग पाप कर्म भी कर रहे हैं ज्यादा। आज देखिए जितने लोग आपको पैसा कमाते हैं, रुपया उगाही करते हैं, सबों के पीछे कुछ ना कुछ ऊंट के जैसे टेढ़ापन होता है ना। बोलता कुछ है, करता कुछ है, पैसा उगाही करता है। तो इसमें क्या हो गया? पूजा वाला कर्म हुआ नहीं ना हुआ पूजा वाला कर्म। तो इसको कर्म को, आज का जो कर्म है वो धर्म से थोड़ा अलग हट के कर्म हो रहा है, तो इस कर्म को हम पूजा नहीं मान सकते हैं, है ना। तो आज के डेट में यही चीज बाबा कहते हैं कि डिनास्टी तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाले है खुदा। अभी देखिए, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, दशहरा। क्या नाम पड़ा है इसका? अच्छा, दशहरा किसको कहते हैं पता है किसी को? क्लास तो कई बार हम बताए हैं इसका। दशहरा नाम कितना सुंदर है इसका। देखिए नाम है दशहरा। अभी दुनिया में ये दशहरा बड़ी धूमधाम से लोग मनाएंगे, लेकिन हारेगा एक को हरा नहीं। नाम है इसका दशहरा। तो भाई कोई तो काम किया ना, 10 को हराया ना, यानी 10 को हराने वाला क्या? 10 विकार। 10 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब क्या है? सब विकार में गिनती आता है। तो इस सब से जो आत्मा पूर्ण रूप से छुट्टी ले लिया, इस सब से अलग हो गया, तो वो हो गया दशहरा, यानी 10 विकारों को हराने वाला। तो इसका नाम बड़ा सुंदर है, दशहरा। अच्छा, इसमें आपको रावण को भी जलाएंगे। बाबा ने मुरली में भी जिक्र किया कि इसको साल साल जलाते हैं। अच्छा, पिछला साल जो जलाए थे जिस मूर्ति को, रावण का मूर्ति बना के, भूत बना के, इस बार क्या होगा? उससे भी बड़ा रावण का मूर्ति बनेगा। इसका मतलब पिछले साल जलाए तो जला नहीं, और ही बड़ा हो गया। अरे जल जाता तो छोटा हो जाना चाहिए था ना, लेकिन पिछले साल आपको 4 फुट का मैंने बनाया और इस बार 6 फुट का बनेगा। इसका क्या मतलब कि पीछे साल जो रावण को जलाया वो जला ही नहीं, भाग गया। फिर माने भागने का मतलब क्या? कि हम जलाते तो हैं रावण को, दिखाते हैं कि हम रावण को जलाते हैं, दशहरा मनाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। रावण को जलाने का मतलब है कि हमारे अंदर जो विकार है, ये 5 विकार, तो इस विकार में कितना विकार हमारा कम हुआ? 1 विकार कम हुआ। सबसे जो माने खतरनाक विकार है, बाबा ने कहा काम, क्रोध, 5 को गिनाया है। चलिए आज 5 विकार में 1 विकार जो सबसे सस्ता लगता है, उसी को आज हम लोग प्रण लेते हैं, दशहरा पर, इस दशहरा पर जला देंगे। तो 1 को अगर जला देते हैं, इसका मतलब 1 कम हो गया, तो फिर कमजोर होगा ना वो 4। सिर्फ 5 में 1 को जलाना। जलाए 1 को भी नहीं, नाम कर दिए दशहरा, यानी 10 को हरा दिए, तो ऐसे नहीं होगा। दशहरा का मतलब यही चीज है। रावण का मूर्ति जलाने का मतलब हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, मर गए, तो उसको जला दिए, तब
फिर अगला साल फिर थोड़ी ना जलाना है, उसको तो जला दिए। आई रावण कौन ऐसा सूक्ष्म रावण है? हाँ, वो बरखी जो होता है तो याद करते हैं, लेकिन जलाना तो रावण को तो दशहरा में आपको वर्ष वर्ष लोग जलाते हैं, नहीं हम लोग तो नहीं जलाते हैं ना, बरखी मनाते हैं ना। अच्छा, इन बातों को समझना है कि अगर जल गया रहता रावण तो फिर अगले साल नहीं जलाते। इस बार क्यों जला दिए? इस बार जला दिए तो फिर अगले साल क्यों जलाएंगे? अरे वो जल गया, मर गया, उसका क्रियाक्रम करके खत्म करो भाई। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है तो मतलब इसको समझना है। समझना क्या है कि हमारे जो मन का विकार है वो पीछे साल जितना तरंग मार रहा था उससे ज्यादा अभी इस साल है, और इस अगले साल जाकर के और ही विकार बढ़ेगा, तो रावण बढ़ रहा है। तो यही चीज बाबा कहते हैं, नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाले खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं।